Hello everyone, welcome back once again. Let's continue with the next case study which is of ABC Private Limited. I hope you all are doing well and these videos are helping you out in terms of recalling the concepts as well as in terms of solving the MCQs also. चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट. केस स्टडी नंबर 18. इस पे लग जाएगा थोड़ा सा टाइम जो कि मुझे थोड़ी सी लंबी लग रही है ये वीडियो. चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें क्योंकि टाइम है हमारा प्रेशियस. इस टाइम पे स्टार्ट करते हैं. ABC Private Limited, a company registered in the state of उत्तर प्रदेश. ABC Private Limited कहाँ पे रजिस्टर्ड है? उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, जो कि मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन द लेबोरेटरीज. लेबोरेटरीज में जो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं ये वो मैन्युफैक्चर कर रही है. कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में कर रही है. और बेचती कहाँ पे है? सेल करती है इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में ये सेल कर देती है. कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड्स द रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर इट्स प्रोडक्ट. कंपोजिट सप्लाई होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करती है फॉर इट्स प्रोडक्ट्स ऑल्सो. चलिए उसके बाद कंपनी के टर्नओवर गिवन है एक फाइनेंशियल ईयर की, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर की. क्या क्या बोला गया है डिटेल में देख लेते हैं. टर्नओवर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स. टर्नओवर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है? फाइनेंशियल ईयर 1 में था 75 लाख, फाइनेंशियल ईयर 2 में है 1 करोड़ 2 लाख रुपीज. फिर टर्नओवर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सर्विस कितना है? 7,10,000 एंड 9,25,000. फिर है इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम आ रही है फ्रॉम द एक्सटेंडिंग लोन टू द अदर्स. लोन दे रही है दूसरों को, वहां से इंटरेस्ट इनकम आ रही है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द अफोरसेड टर्नओवर ऑफ सर्विसेज. ऊपर दी हुई सर्विसेज में जो कि ऐड नहीं की गई है. कितना कितना है? 5,25,000 और 6,26,000. सिंपल सी बात क्या बोला गया? एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर क्या करती है? लेबोरेटरीज का प्रोडक्ट बनाती है. 2 फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर दी गई है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड इंटरेस्ट इनकम. चलो उसके बाद क्या कह रहा है? द कंपनी प्रोक्योर द सर्विसेज ऑफ मेसर्स राम एंटरप्राइजेस. कंपनी मेसर्स राम एंटरप्राइज से कोई सर्विसेज ले रही है. गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो की है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस भी कहाँ पे है? लखनऊ में ही है. फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू कस्टमर लोकेशन, राम एंटरप्राइजेस प्रिपेयर रेगुलर कंसाइनमेंट नोट. ऑब्वियसली बात है रेगुलर कंसाइनमेंट नोट प्रिपेयर करी है तभी वो जीटी है. जीटी है तो उस पर टैक्स आ जाएगा. और दूसरी बात मुझे ऊपर ऊपर दिख रहा है फटाफट से चमकता हुआ, 5% का रेट इसने ऑप्ट किया है. 5% का रेट ऑप्ट करने का मतलब है जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो आरसीएम में टैक्स देगा. जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो आरसीएम में टैक्स देगा. यहां तक इतना था. नेक्स्ट चलते हैं क्या कह रहा है. The following details are provided by ABC Private Limited. ABC Private Limited ने कुछ और डिटेल्स भी दी हैं फॉर द अप्रैल टू जून क्वार्टर. अप्रैल से जून क्वार्टर जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर नंबर 3 के लिए दिया हुआ है. मतलब प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर नंबर 2 हो जाएगा, है ना. पिछले वाला 2 हो जाएगा. क्या क्या दिया है देख लेते हैं. टर्नओवर ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स. सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर, आउटवर्ड सप्लाई. सप्लाई ऑफ सर्विस का टर्नओवर, आउटवर्ड सप्लाई. इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है डिपॉजिट को देने से? आउटवर्ड सप्लाई. अमाउंट चार्ज फॉर द सर्विस फ्रॉम द मेसर्स राम एंटरप्राइज से जो सर्विस लिया उसके लिए कितना चार्ज किया गया है? 50,000. बड़ा बड़ा लिख लो, आरसीएम लगेगा और इनवर्ड सप्लाई है. आरसीएम लगेगा और इनवर्ड सप्लाई है. फिर रॉ मटेरियल रिसीव किया है अदर स्टेट से. रॉ मटेरियल रिसीव किया है किससे? अदर स्टेट से. कितना? 5,26,000 का इनवर्ड सप्लाई. इनपुट सर्विसेज ली है, इनवर्ड सप्लाई. फर्स्ट 3 विद द आउटवर्ड सप्लाई. जो बात की 3 है वो हो गई इनवर्ड सप्लाई. अभी तक क्या पढ़ा मैं फटाफट से क्या करूं? समराइज करूं. एबीसी लिमिटेड है, लेबोरेटरी के प्रोडक्ट बनाती है, लखनऊ में बनाती है, लखनऊ में ही बेचती है. उसके बाद 2 इयर्स की हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. फिर करंट ईयर के 1 क्वार्टर की इंफॉर्मेशन गिवन है. विच क्वार्टर इज? अप्रैल टू जून. चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है. नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन और हमें गिवन है, हम देखते हैं क्या कह रहा है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड. देखते हैं. चलो द रॉ मटेरियल मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 में कौन सा रॉ मटेरियल था? जो हमने खरीदा है. above received by ABC Private Limited in its factory located in Lucknow. ABC Private Limited ने कहां से खरीदा है?
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है लखनऊ में। इसने किससे रिसीव किया है? इसने रिसीव करा है आकाश एंटरप्राइजेज से ऑन द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम मेसर्स अभिजात एंटरप्राइज। इसने मतलब ऑर्डर किसको प्लेस करा होगा? ध्यान से देखना, रिसीव करा है आकाश से फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन ऑफ अभिजात, मतलब इसने अभिजात को ऑर्डर दिया होगा, इसने अभिजात को ऑर्डर दिया होगा और अभिजात को ऑर्डर दिया होगा। अभिजात ने आकाश को बोला सीधा सीधा उसको दे दो, अभिजात ने आकाश को बोला सीधा सीधा उसको दे दो। तो एक सप्लाई किसके बीच में हुई? एक सप्लाई हुई आकाश एंड अभिजात के बीच में, अभिजात एंड आकाश के बीच में। सेकंड सप्लाई हुई अभिजात एंड एबीसी के बीच में। अब प्लेस ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं, आने वाले हैं। अब देखो मैं मान लो एबीसी लिमिटेड हूं, मैं एबीसी लिमिटेड हूं, मैंने अभिजात को बोला था, अभिजात ने आकाश को बोल दिया सीधा सीधा जो मैंने तुमसे गुड्स खरीदनी है वो एबीसी को दे दो। जो सप्लाई बीच में हो रही है अभिजात एंड आकाश के, आकाश ने किसको देनी थी? अभिजात को देनी थी, लेकिन इसने किसको दी? इसने एबीसी को दी इसकी डायरेक्शन पे। तो जब भी ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी दी जाती है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी दी जाती है, तो क्या हो जाता है? लोकेशन किसकी हो जाती है? थर्ड पार्टी की लोकेशन मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? थर्ड पार्टी की लोकेशन मानी जाती है। तो आकाश और अभिजात के बीच में किसकी लोकेशन मानी जाएगी? थर्ड पार्टी की। ये था यूपी में, ये भी यूपी में, ये था गुजरात में। यहाँ पे किसकी लोकेशन मानी जाएगी? अभिजात इज द थर्ड पार्टी, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आकाश एंड अभिजात के बीच में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात होगा। सेकंड किसके बीच में थी? अभिजात एंड एबीसी के लिमिटेड के बीच में। भले ही इसने आकाश से रिसीव करी हो, लेकिन इन दोनों के बीच में गुड्स का मूवमेंट था, गुड्स का मूवमेंट होना था। गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट कहां पर हुआ? क्योंकि एबीसी को तो अपने डोर स्टेप पे मिली ना, टर्मिनेट कहां पे हुआ? गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हुआ एबीसी के यहाँ पे। तो अभिजात और एबीसी के बीच में क्या हो गया? यूपी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि टर्मिनेट कहां पे हुआ? टर्मिनेट एबीसी के यहाँ पे हुआ, यूपी में हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ध्यान रखना, अभिजात एंड आकाश के बीच में गुजरात आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये यूपी का है। फिर अभिजात एंड एबीसी के बीच में भी गुजरात से यूपी हुआ, तो यहाँ पे भी आईजीएसटी लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी आईजीएसटी लग जाएगा। एक सेकेंड प्लीज। यस, अभिजात यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लेस ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट्स आपके। आई होप यहाँ से ये वाले 2 पॉइंट्स के तो कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि गुड्स के केस में 2 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलिए क्या कह रहा है? विधाता फाउंडेशन कौन है? एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB, 1961 में सेटअप हुआ था बाय द फाउंडर्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। क्या किस लिए सेटअप हुआ था? चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए सेटअप हुआ था। द ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेज द सेशन ऑन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। ट्रस्ट क्या काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? चैरिटेबल एक्टिविटीज दे रहा है। तो एग्जाम्पशन चैप्टर में हमने पढ़ा था चैरिटेबल एक्टिविटी बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ध्यान रखना, बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। 2 चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फिर क्या बोल रहा है? द टोटल फीस कलेक्टेड इन्होंने कितनी फीस कलेक्ट की? 2.5 लाख रुपए की कलेक्ट की। इनपुट सर्विस ट्रस्ट ने कितना रिसीव किया? इतना। ट्रस्ट इज ऑल्सो एनालाइजिंग द प्रपोजल ऑफ ग्रांटिंग राइट्स टू एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड को कुछ राइट्स देना चाहता है टू एडवर्टाइज ऑन इट्स प्रीमाइसिस, ताकि उसके प्रीमाइसिस पे एडवर्टाइज कर पाए। देखेंगे कुछ काम आया तो देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। आई होप आपको केस स्टडी पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेट्स इसने बताए हैं। आउटवर्ड सप्लाई पे कितने रेट्स हैं? आउटवर्ड सप्लाई पे रेट है 18% एंड इनवर्ड सप्लाई पे रेट है 12%। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ फटाफट से। वेदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेसर्स राम एंटरप्राइजेस टू एबीसी एंटरप्राइजेस इज चार्जेबल टू टैक्स।
बिल्कुल टैक्स होगी। आरसीएम वाली सर्विस की बात कर रहा है ये, और टैक्स कौन देगा? एबीसी लिमिटेड देगा। द सर्विस इज चार्जेबल टू टैक्स, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मैसेज राम विल डिस्चार्ज द लायबिलिटी, नो 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 नो। जीटीए है, 5% ऑफ किया है तो आरसीएम की बात आएगी। जीटीए है, 5% ऑफ किया है तो आरसीएम की बात आएगी। फिर क्या कह रहा है? द सर्विस इज चार्जेबल टू टैक्स, बिल्कुल सही कह रहा है। एबीसी लिमिटेड विल डिस्चार्ज द लायबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट। बी इज द आंसर। नेक्स्ट पे मैं नहीं जाऊंगी टाइम वेस्ट करने के लिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑलरेडी हमने ऊपर ले ली है, हमें अपना आंसर मिल गया। वी विल स्टॉप हियर ऑल्सो। चलो उसके बाद 18.2 क्या कह रहा है? 18.2 बोल रहा है वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कुड हैव ऑप्टेड द कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी के लिए क्या ये ऑप्ट कर पाता फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? अब कॉम्पोजिशन लेवी की हमने क्या देखनी पड़ेगी? लिमिट देखनी पड़ेगी। अब आपको अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा, हमें 3 फाइनेंशियल ईयर दिए थे, 1, 2 एंड 3। 3 को ये क्या मेंशन कर रहा था? करंट फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल क्या हो गया? सेकेंड फाइनेंशियल ईयर। वहां पे हम लिमिट चेक करेंगे, ये कौन से स्टेट में है? यूपी में है। तो यूपी के लिए क्या लिमिट हो जाएगी? 1.5 CR। यूपी के लिए क्या हो जाएगी? 1.5 CR इज द टर्नओवर फॉर द कंपोजिशन लेवी। अब एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए जो जनरली हम मिस्टेक करते, जब भी कॉम्पोजिशन के केस में एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है तो इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है। कॉम्पोजिशन वाले चैप्टर में इंटरेस्ट इज ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। तो कितना चेक करेंगे हम? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के टर्नओवर को चेक करेंगे। 1,02,00,000 रुपए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल हमारे लिए क्या होगा? ये वाला होगा। 1,02,00,000 प्लस 9,25,000, 1,11,25,000 आ रहा है। ये 1.5 CR के अंदर अंदर है तो ये इलिजिबल है। इलिजिबल है, बिल्कुल इलिजिबल है। अब आपको ध्यान में होना चाहिए, ये तो गुड्स भी दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है। सर्विसेज आपको कितनी अलाउड है? मैक्सिमम 10% अलाउड है। 10% ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर कितनी आई? 1,11,12,000, सॉरी 1,11,25,000। 1,11,25,000। यहाँ पे भी इंटरेस्ट इनकम को ऐड नहीं करेंगे। इंटरेस्ट की जो इनकम है वो इंटरेस्ट वाली टर्नओवर, डिपॉजिट वाली टर्नओवर को कुछ भी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो 1,11,25,000 को करो 10% इसके ऊपर, 11,12,500 अलाउड है। पहली बात तो ये कॉम्पोजिशन ले सकता है। दूसरी बात, सर्विसेज कितनी दे सकता है? मैक्सिमम 11,12,500 रुपए। 11,12,500 रुपए। चेक करते हैं कि आंसर में गिवन है। देखो क्या कह रहा है। यस, यस तो है, नो वाले तो हटा ही दो। यस, however it could have provided the services up to 11,12,500। 11,12,500 पहला ही आंसर मिल गया है। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, अननेसेसरी वीडियो को मैं बढ़ाना नहीं चाहूंगी। ए इज द आंसर, क्योंकि एग्जाम है हमारे नियर। चलो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो गई होगी अब तक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अज्यूम कर लो कि एबीसी लिमिटेड ने क्या लिया है? कॉम्पोजिशन को ही ऑप्ट किया है। एबीसी लिमिटेड ने क्या किया है? कॉम्पोजिशन को ही ऑप्ट किया है। तो आप ये बताओ टोटल जीएसटी लायबिलिटी क्या आएगी? यहाँ पे भी पॉपअप कुछ आएगा, यहाँ पे आना चाहिए आपके माइंड में। कॉम्पोजिशन लेवी के केस में आरसीएम के प्रोविजन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आरसीएम के प्रोविजन एज इट इज अप्लाई होने वाले हैं। आरसीएम के प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई होने वाले हैं। तो आरसीएम के केस में 5% ही जाएगा। सेकेंड थिंग, मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ऑफ टर्नओवर है। 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर ओनली ट्रेडर के केस में है। मैन्युफैक्चरर के केस में 1% ऑफ टर्नओवर है। एवरी पॉइंट आई एम गोइंग टू क्लियर यू सो दैट आपका कंसेप्चुअली गैप कहीं भी ना रहे। 1% ऑफ टर्नओवर है, 1% ऑफ टर्नओवर है। चलिए देखते हैं। और दूसरा आरसीएम पे भी देना है। 1% ऑफ टर्नओवर तो करंट क्वार्टर की आएगी ना, क्योंकि टैक्स तो हम करंट क्वार्टर का देना चाह रहे हैं। दूसरी बात करंट क्वार्टर की आएगी। सेकेंड थिंग, आरसीएम में कितना टैक्स आएगा? नीचे आ जाओ, यहाँ पे करंट क्वार्टर के लिए निकालो 10,20,000 प्लस 92,550 रुपीज। ध्यान रखना इंटरेस्ट वाला पॉइंट कहीं भी ऐड नहीं करना है। इंटरेस्ट इनकम जो है
कंपोजिशन के चैप्टर से एक्सक्लूडेड है कंप्लीटली। तो कितना आएगा निकालो, 11,12,550 पे निकालो 1%, ये आ गया 11,126 रुपए। दूसरा आरसीएम में कितनी रिसीव करी है, 50,000 की सर्विस, उस पे निकालो 5%, 2500 ये निकालो, 2500 प्लस 11,126 रुपए, 13,626 मस्ट बी योर आंसर। 13,626 रुपए मस्ट बी और आंसर। चेक करते हैं, ये राशि मुझे फटाफट से अपना आंसर नजर आ गया है, मैं फालतू का टाइम वेस्ट करने वाली इसमें नहीं हूं। आंसर चेक कर लेते हैं, BAC अभी तक का आंसर होना चाहिए, BAC बिल्कुल करेक्ट बात कर रहा है ये। चलो फिर आ जाओ 18.4 पे, किस पे आ जाओ, 18.4 पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से, ध्यान रखना क्या ढूंढना है हमने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ विधाता फाउंडेशन। विधाता फाउंडेशन के केस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ये बात मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ, बाय चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो एग्जाम्प्ट है, टू चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट एग्जाम्प्ट। ये तो करेक्ट बोल रहा है भाई, बिल्कुल करेक्ट लिख दो यहाँ पे। फिर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ विधाता फाउंडेशन आर एग्जाम्प्ट सिंस इट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। नहीं, ऑल द एक्टिविटीज आर नॉट एग्जाम्प्ट, चैरिटेबल एक्टिविटीज आर एग्जाम्प्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है वो एग्जाम्प्ट है, बाकी एग्जाम्प्ट नहीं है। भाई साहब आप तो गलत बोल रहे हैं, आप तो इनकरेक्ट बोल रहे हैं। चलो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, फीस चार्ज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द सेशन एनी रजिस्टर्ड, fees charged by any registered person for the session on yoga and spirituality। कोई भी पर्सन अगर योगा या स्पिरिचुअलिटी की सर्विस दे रहा है वो एग्जाम्प्ट है, क्यों, क्योंकि वो एडवांसमेंट ऑफ योगा स्पिरिचुअलिटी में कवर हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट बोल गया। इनकरेक्ट हमें सिर्फ एक ही मिला है, सेकेंड आंसर में चेक करो क्या कहीं पे है, डी। डी एक बार चेक कर लो आंसर क्या डी है, यस डी इज द आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 18.5 क्या बोल रहा है, व्हाट शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द ट्रांजैक्शन बिटवीन एबीसी अभिजात एंड आकाश। मैं आपको बता चुकी हूं, अभिजात एंड आकाश के बीच में तो अभिजात का आया था प्लेस, क्योंकि थर्ड पार्टी की लोकेशन। अभिजात एंड एबीसी के बीच में क्या आया था, गुड्स टर्मिनेट एबीसी के पास हो रही हैं, तो यूपी की लोकेशन, यहाँ गुजरात आईजीएसटी, यहाँ यूपी आईजीएसटी। लाइन वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन मैसेज अभिजात एंड आकाश के बीच में लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ मैसेज अभिजात, बिल्कुल थर्ड पार्टी अभिजात थी तो अभिजात का आ जाएगा गुजरात, तो आईजीएसटी लगेगा। ये बात तो इसने करेक्ट बोल दी। नेक्स्ट चलते हैं, बिटवीन अभिजात एंड एबीसी इज द लोकेशन एट विच मोमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट, बिल्कुल क्लियर, कहाँ टर्मिनेट हो रही है, एबीसी में, तो यहाँ भी आईजीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में है, गुजरात और यूपी वाले के बीच में है। प्रोवाइड चाहे आकाश ने ले जाके करी हूं, पर ट्रांजैक्शन किसके बीच में थी, गुजरात एंड यूपी, तो यहाँ पे भी आईजीएसटी लग जाएगा। पहला ही पॉइंट हमारा आंसर बन गया, तो मैं फालतू का टाइम वेस्ट अभी करने वाली नहीं हूं, क्योंकि टाइम आपका भी इस टाइम पे प्रेशियस है, एग्जाम्स आर वेरी नियर। ए इज द आंसर। यहाँ पे कंप्लीट हुई हमारी केस स्टडी नंबर 18। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस, इफ यू आर रियली लाइकिंग इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट maximum students can take the benefit of these lectures। मिलते हैं next time, till then bye bye, take care, keep studying and stay motivated always। चलिए bye bye।